मोहतरम हज़रात, आइए अब आपकी नींद को हम थोड़ा तोड़ देते हैं, यानी आपके खुमार को फोड़ देते हैं। पूरी रात हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें समात किया, पूरी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी समझी गौर किया। अब आइए थोड़ा सा तजज़िया और तबसरा जिस तरह से हम अपने ग्रुप में करते हैं, कुछ करते चलें तो ज़्यादा मज़ा आ जाए कि नहीं, क्योंकि हमारी आदत भी है और शुरू से ये फितरी तौर पर करते भी आए हैं, तो थोड़ा मतलब उसका एक ज़ौक़ भी रखते हैं। तो उनमें से चंद बातों पर हम लोग थोड़ा सा तबसरा कर लें, ताकि हम लोग जो है ठेठ लफ्ज़ में कुछ बात दिल के अंदर तलक भी उतार सकें इंशाअल्लाह ताला। आगाज़ इस कहानी से करते हैं जिसमें आपको हंसी भी बहुत आएगी। सबसे पहले आगाज़ एक छोटे से कहानी से करते हैं जिसमें आपको हंसी आएगी। कहानी यूँ है कि एक शराबी शराब के नशे में धुत है और गधे पर सवार। शराब के नशे में धुत है, दम भर दारू पिया है घर में चखना के साथ, और उसके बाद गधे पर उसको कोई बिठा दिया। नशा में तो कुछ भी करता है, गधा पर बिठा दिया और वो गधा उसको ले जा करके गेंदौड़ा पर पटक दिया, गंदी जगह पर जा करके उसको पटक दिया। और तो आदमी जब शराब पीता है तो बहुत देर तक नशे में रहता है, तो नशा में जब रहता है तो उसका बहुत देर तक ऑल फॉल बकता रहता है। वो मतलब जो उसका सबकॉन्शियस माइंड में है वो बोलता रहता है, आवाज़ आता रहता है बार। तो जब वो नशे में था तो कुछ लोग उसको घेर लिए गेंदौड़ा पर, लड़का लोग वो नशा शराबी जो है नशा में था, खूब शराब पिया दम भर चखना के साथ, और गधा पर चलता जा रहा और गधा एक जगह पर जा करके गेंदौड़ा पर उसको पटक दिया। वहाँ पर बच्चों ने जब उसको घेर लिया तो बच्चों ने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? कि मैं मोहम्मद हूँ और मेराज को जा रहा हूँ, मेरा बुर्राक किधर है? मैं मोहम्मद हूँ, मेराज को जा रहा था, मेरा बुर्राक किधर, मेरा रफरफ किधर है? अब बच्चा लोग हंसना शुरू कर दिया कि भाई ये मोहम्मद है और मेराज को जा रहा है और इसका बुर्राक किधर है? हकीकत तो ये है कि ये जो है शराबी है और गधा पर जा रहा था और गेंदौड़ा पर गिरा हुआ है। वो था शराबी, पिए हुए था शराब और गिरा हुआ था गेंदौड़ा पर, लेकिन उसका जो है नशा जो था ना, वो शराब का नशा बोल रहा था, वो नहीं बोल रहा था। वो इंसान नशे में धूर्त था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही मोहम्मद हूँ, और वो गधा नहीं था, वो बुर्राक नहीं रफरफ था, और हम मेराज को जा रहे थे। तुम लोग ने यहाँ पर हमको कैसे जो है घेर लिया भाई? तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे अजीज दोस्तों, हंसी की बात है लेकिन रोना आता है। आज दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं बदकिस्मती से कि जो दुनिया के नशे में गुम है, दुनिया के नशे में गुम है और हिर्स के घोड़े पर सवार है और गिरे हुए हैं गलाजत में, और वो समझ रहे हैं कि मैं मार्फत वाला हूँ, और वो समझ रहे हैं कि मैं मोहब्बत वाला हूँ, और वो समझ रहे हैं कि मैं औलिया अल्लाह हूँ, और वो समझ रहे हैं कि मैं मंजिल मकसूद वाला हूँ, लेकिन हकीकत ऐसी कुछ नहीं है। ऐसा है वाकया एक ऐसा हुआ था जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ख्वाब में बहुत अनाप शनाप देखता था। वो जब ख्वाब में जाता था तो उसको लगता था कि हम आसमानों की सैर कर रहे हैं, पूरे चौतरफ घेरी हुई, कभी जो है रफरफ नजर आता है, कभी बुर्राक नजर आता है, और वो उड़ता चला जा रहा है। जुनैद बगदादी ने कहा कि अरे ये तो आज ही मुरीद हुआ है, इतना बढ़िया बढ़िया ख्वाब कैसे देखने लगा, जबकि कोई जिक्र भी नहीं किया ही, और नहायत ही नफीस इंसान है, मतलब वो नफ्स में डूबा हुआ इंसान है। तो पीर तो मुरीद को पकड़ लेता है कि अच्छा तुम ये बात मुंह मोंग, ये मुंह और मुंह मसूर की दाल, मतलब दादा हुजूर जैसे हजरत 14 साल जब रियाजत करते हैं तब वो मंजिलें हासिल होती है, 20 साल जंगलों में लोग भटकते हैं, 40 साल तब वो मंजिलें हासिल होती है। आप घर में बैठे हुए हैं और उसके बाद दावा कर रहे हैं कि मैं तो बहुत ऊपर चला गया।
गया, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी वैसे ही थे। कहा कि हुजूर जानते हैं हम ऐसा ऐसा देखते हैं। कहा कि सुनो सुनो सुनो, अगले बार जब ख्वाब में जाना तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम जरा 3 बार पढ़ लेना, उसके बाद हमको कल बताना। ठीक हुआ, अगले बार ख्वाब में गया, वैसे ही खूब उड़ने लगा हवा में, पूरा एकदम मौज मस्ती। याद आया कि पीर साहब ने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। 3 बार पढ़ा तो क्या देखता है कि सब गायब हो गया, सब धुआं। क्या देखता कि सारा का सारा गायब हो गया। मतलब वो उसका जो मसला था वो उसका फतूर नफ्स का था, वो उसका हिर्स और ख्वाहिश का था। जो ऐसा सोचता है वैसा ख्वाब देखता रहता है। लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग आंख फाड़ के भी देखते रहते हैं कि मैं तो धीरू भाई अंबानी का बेटा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बस विप्रो कंपनी का मालिक हूँ। तो सोचने से हो जाएगा क्या? उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना जी, उसके लिए जो है मेहनत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये शराबी और गधे का वाकया जो है हम लोगों को ये इबरत देता है मोहतरम, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वैसे ही गर्क हैं और हम दावा किए जा रहे हैं। कुछ लोग आज भी हमारे साथ ऐसे मिलते जुलते हैं, फोन भी करते हैं, तरह तरह की बात पूछते हैं। हम कहा अच्छा ये सब कहाँ कहाँ से आने लगा आपको? तो हालत क्या है? वही हालत, शराबी गधे पर मेराज को जा रहे हैं, समझते हैं कि मैं ही मोहम्मद हूँ। तो ये दूर कैसे होगा? ये गलत फहमी दूर कैसे होगी? ला हौल वला कुव्वत पढ़ते रहिए। ला हौल वला कुव्वत जब पढ़िएगा तभी आपको गलत फहमी दूर होगी। नहीं तो फिर अपने पीर मुर्शिद से राब्ता कीजिए। पीर मुर्शिद आपको देखेंगे, कहेंगे अच्छा तुम क्या हो और क्या नहीं हो, वो बता देंगे आपको। आप कहाँ तक पहुंचे ये आप कैसे फैसला कर लिए? नहीं, हम यहाँ पर बैठे बैठे कहें कि नहीं मैं तो जुनैद बगदादी हूँ, हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर पीर कह देगा आपको कि जुनैद बगदादी तो नहीं लेकिन उसका शागिर्द हो, तो मानने की बात। तो आपके पीर अगर वेरीफाई करेंगे तभी आप मान सकते हैं उस चीज को कि आप हैं, और नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बोलने से कुछ होता है? नहीं होता है। अब जो है एक छोटा सा कहानी और सुन लीजिए। कहानियों के दौर में इबरत बहुत है। एक गांव में ऊंट आता था, बराबर नहीं, रात में आ गया था, और पूरा ऊंट जो है और हाथी रात में पूरा गांव घूम के चला गया। कोई नहीं आता था देखने के लिए, कोई नहीं जानता था कि ऊंट क्या होता है, हाथी क्या होता है। तो सुबह सुबह गांव में बहुत से पढ़े लिखे कम लोग होते थे, तो अकला बुआ को बुलाया जाता था कि भाई अकला बुआ आएगी, देखेगी क्या है। तो अकला बुआ उधर से आती थी गाना गाते हुए कि अकला बुआ बुझ गई और न बुझे कोई, अरे गोड़ में जाता बांध के हरिणिये कुदा होई। अकला बुआ बुझ गई और ना बुझे कोई, पैर में जाता बांध के हरिणिये कुदा होई। वहाँ के आदमी खाली हरिणिये जानवे करते थे कि हिरन भी होता, कोई नहीं देखा था कि ऊंट क्या होता है, गधा क्या होता है, हाथी क्या होता। तो हाथी का जो निशान बड़ा बड़ा था, तो अकला बुआ ने फतवा दे दिया कि इतना बड़ा तो कोई जानवर होता नहीं, क्योंकि वो तो कभी देखी नहीं थी हाथी को। कहा कि अच्छा जब हाथी नहीं है, हाथी और ऊंट तो कुछ है नहीं, कोई बड़ा जानवर देखा ही नहीं कभी। तो कहा को हिरन है वो जानवर, वो क्या किया होगा कि जाता को गोड़ में बांध लिया होगा और कूद गया होगा, है ना। तो जब अकला बुआ फतवा दे दी तो पूरा गांव वाला बोला हाँ बिल्कुल, अरे अकला बुआ बुझ गई आओ ना बुझे कोई। मतलब अपने गांव में वो अकला बुआ इतना अक्लमंद थी कि जो कह दिया सो हो गया, पूरा गांव मान गया। आज हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे अकला बुआओं के चक्कर में, आज हम लोग अपने पर गौर करें और अपने मोहल्ले में देखें, अपने गार्जियन में भी देखें और बाहर भी देखें और दूसरों के खानकाहों में भी देखें कि आज कहीं हम ऐसे अकला बुआ के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं कि जो कभी हाथी नहीं देखा हो, कभी ऊंट नहीं देखा हो, कभी शेर नहीं देखा हो, वो खाली हरिन देखा हो और हरिन को जानता हो। हरिन कूदता है तो कहता है कि हाथी जाता बांध लिया होगा, ऊंट आता है तो कहता है कि खंभा बांध के दौड़ा होगा हरिन, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं हम ऐसे नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं जो अपना जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा है, पूरे समाज का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उससे बचने की जरूरत है कि नहीं, आप ही जरा बताइए। वैसे अकला बुआओं के चक्कर से निजात पाने की जरूरत है कि नहीं। अब सुनिए उसी गांव की कहानी। उस गांव में, जिस गांव में अकला बुआ रहती थी, हमारे दादा ये सब कहानी सुनाया करते थे, दादा हुजूर, इसलिए याद आ जाता है कभी कि तो हम कह देते हैं। तो कहते हैं कि वो अकला बुआ के गाँव में जब क्या हुआ, जब शादी होती थी मोहतरम, तो जब जेवर वगैरह आता था ना
तो अकला बुआ क्या करती थी, पैर के पायल को गला में बांध देती थी और गला का जो हार होता था उसको पैर में बांध देती थी। गांव वाले बड़े खुश होते थे कि वाह अकला बुआ बुझ गई और न बुझे कोई, क्योंकि वो जानती है कैसे कैसे सजाना है जेवर को, और वो इसलिए जानती है कि गांव से बाहर वो गई नहीं, और इसीलिए वो अकला बुआ है कि सब गांव में रहते हैं, गांव से बाहर कोई नहीं। जिस दिन उस गांव का एक आदमी गांव से बाहर चला गया, अकला बुआ का भंडा फूट जाएगा। जिस दिन गांव से बाहर अकला बुआ का कोई भी आदमी चला गया, घूम के आएगा तो क्या करेगा जरा आप ही बताइए। उसी तरह से उसी गांव का एक आदमी था, वो चला गया ससुराल गलती से, और वहां जाके देखा कि एक हकीम साहब हैं और वो घेघा का इलाज करते हैं। किसका इलाज? घेघा रोग का इलाज करते हैं। अब जब घेघा का इलाज करते थे तो एक ऊंट जो है क्या खा गया था, तरबूज खा गया था और उसको गला में अटक गया था, गला में अटक गया था। तो हकीम साहब के पास जो है लेकर के आया, तो हकीम साहब ने कहा कि भाई एक काम करो, इसको लेटा दो और हथौड़ा लाओ, बड़ा वाला हथौड़ा काठ वाला था, उसको मारे ढाई से, बस वो अंदर में जो है तरबूज फट गया और वो घेघा वो जो है वो गला से ऊंट का निकल गया और वो ऊंट ठीक हो गया। और ये आदमी अकला बुआ के गांव का जो था वो देख था, बोले अच्छा घेघा का इलाज ऐसे होता है। वो भी अपना गांव चला गया, बोर्ड लगा दिया यहाँ घेघा का इलाज बहुत ही उत्तम प्रकार से किया जाता है। अब क्या हुआ कि उसी गांव में जो है एक बूढ़ी औरत को सही मानों में घेघा हो गया था। तो क्या हुआ कि उस बूढ़ी औरत को उसके पास लाया गया। बूढ़ी औरत को देखा तो कहा कि अच्छा घेघा लाओ, हथौड़ी लेटाओ उसको, हथौड़ी लाओ और उसको लेटाओ। और उसके बाद उस बूढ़ी औरत पर जो है बेचारे हकीम साहब जो नीम हकीम खतरे जान थे, एक हथौड़ी मारे बूढ़ी जो है इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गांव वाले लोग लाठी लेके निकल पड़े, बोले बताओ इलाज कराने आए थे घेघा का, अभी तो पूरा बूढ़ी को मार दिया। तो मालूम ये हुआ अब उनको जो है वहां से क्लिनिक हटाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा, पिटा गए बेचारे को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्होंने डॉक्टरी सीखा ही नहीं है और वो डॉक्टर बन जाते हैं। हम लोगों ने डॉक्टरी सीखा ही नहीं, डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या हाल होगा। घेघा का इलाज नहीं होता है साहब कि जैसे ऊंट को हुआ था वैसे हम करेंगे। देखा देखी इलाज नहीं होता है। नीम हकीम खतरे जान से सावधान रहने की जरूरत है। तो ये चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हम लोगों को इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम जो है तरबूज निकलवाने के लिए घेघा का इलाज कराने गए हैं और इलाज तरबूज का हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी जो है उस बूढ़ी की तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएंगे। बहुत ही विरत्नाक वाकया है मोहतरम, इन चीज़ों को ज़रूर गौर करना चाहिए।